हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में मुगल चित्रकला को प्रारंभ किया था। कक्षा 12th का लेसन नंबर 2 मुगल चित्रकला। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना या मुगल कला भारत में आई। तो आज हम मुगल चित्रकला का आगे वाला टॉपिक, यानी हमने, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुगल शहंशाहों की इच्छा के अनुरूप मुगल चित्रकला का स्वरूप बदलता रहा। और जैसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, हुमायूं अपने साथ ईरान के 2 चित्रकारों को भारत लेकर आया था। उनमें मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी थे। अब आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, कि अकबरकालीन चित्रकला के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हुमायूं की पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके फलस्वरूप केवल 13 वर्ष की आयु में अकबर मुगल बादशाह बना था या मुगल सम्राट बना, केवल मात्र 13 वर्ष की आयु में। मुगल बादशाह बनते ही उसे अनेक प्रकार की लड़ाइयों का सामना करना पड़ा और लगभग 1570 ईस्वी के पश्चात ही अकबर सांस्कृतिक उत्थान में अपना योगदान दे पाया था। 1570 ईस्वी के पश्चात ही अकबर सांस्कृतिक उत्थान में अपना योगदान दे पाया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था। मेन जो है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया और इस धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए अकबर ने दीन ए इलाही नामक धर्म प्रचलित किया था। और अकबर ने स्वयं धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए उसने स्वयं आमेर के शासक बिहारी मल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया था और इसी राजपूत रानी का पुत्र सलीम आगे जाकर सिंहासन का उत्तराधिकारी बना था। जब अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया तो उसने पहला कार्य तो क्या किया, दीन ए इलाही नामक धर्म को प्रचलित किया, यानी वो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था और दीन ए इलाही नामक धर्म उसने प्रचलित किया था। दूसरा, उसने स्वयं आमेर के शासक बिहारी मल की पुत्री राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया और उसे धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। और इसी राजपूत रानी का पुत्र सलीम आगे जाकर सिंहासन का उत्तराधिकारी बना था। सलीम मतलब जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। हम सलीम के बारे में या जहांगीर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी राजपूत रानी का पुत्र सलीम आगे जाकर सिंहासन का उत्तराधिकारी बना था। अब ये तो इतिहास टाइप बात है। अब हम चित्रकला के संदर्भ में कि अकबर की चित्रकला के संदर्भ में क्या रुचियां थी
वो हम पढ़ेंगे। मेन अकबर का कला प्रेम, अकबर का कला प्रेम। अकबर काल के प्रसिद्ध नवरत्नों में एक नवरत्न थे अबुल फजल, अबुल फजल, जो कि इतिहासकार थे और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, आईने अकबरी, एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी। और इस पुस्तक में अकबर ने, इस पुस्तक में अबुल फजल ने अकबर की कला के प्रति रुचि दिखाई थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि अकबर खाली समय का उपयोग चित्रशालाओं में जाकर व्यतीत करता था। और अकबर काल में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है चित्रकारों के बारे में, कि अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अकबर के काल में हिंदू तथा मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, ईरानी, कई प्रकार के चित्रकार थे। अकबरकालीन प्रमुख जो चित्रकार थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार हुए मीर सैयद अली जुदाई, मीर सैयद अली जुदाई। इसके अतिरिक्त ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, इनके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये दोनों चित्रकार हुमायूं कालीन भी थे और अकबर कालीन भी थे, क्योंकि हुमायूं इन दोनों चित्रकारों को, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हुमायूं इन दोनों चित्रकारों को ईरान से भारत लेकर आया था। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य चित्रकार जैसे दसवंत, बसावन, जगन्नाथ, माधव, महेश, हरवंश, सांवल, ये भी अनेक चित्रकार थे। जैसे अनेक चित्रकारों में मुकुंद, ये अनेक जो चित्रकार थे ये हिंदू चित्रकार थे। इनके बारे में क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है कि अकबरकालीन दो ईरानी चित्रकारों के नाम बताइए, तो मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। या अकबरकालीन प्रमुख हिंदू चित्रकारों के नाम बताइए, तो जितने भी चित्रकार थे ये सब हिंदू चित्रकार थे, जैसे दसवंत, बसावन, जगन्नाथ, माधव, महेश, हरवंश, सांवल, मुकुंद, ये सब हिंदू चित्रकार थे। तो ये अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार थे। जैसे अब हम जस्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो अकबर के बारे में। ये जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक बात बताई थी कि मुगल बादशाह की इच्छा के अनुरूप मुगल चित्रकला का विकास हुआ। तो अब हम अकबरकालीन चित्रों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं पढ़ेंगे कि अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषताएं थी। चित्रों की विशेषताएं, इसमें विशेषताएं हालांकि काफी सारी है, कुछ एक जो 5-6 विशेषताएं। जैसे पहला कि अकबर के काल में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता चित्रित की जाने लगी। पहली विशेषता क्या कि अकबर के काल में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता चित्रित की जाने लगी। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुगल चित्रकला का प्रारंभ ईरानी कला से माना गया, क्योंकि
बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और बाबर के बाद में मतलब बाबर तैमूर वंश की 5वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। तो और तैमूर वंश ईरान के शासकों का था। तो अकबर काल के चित्रों में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता चित्रित की जाने लगी। दूसरा जो मेन है कि अकबर ने भारतीय संस्कृति को निकटता एवं गंभीरता से देखा। भारतीय संस्कृति को निकटता एवं गंभीरता से देखा और उसे चित्रकारों को चित्रित करने के लिए प्रेरित किया। हम चित्रकारों को जो चित्रित करने के लिए जब उन्होंने प्रेरित किया, किसने प्रेरित किया था? अकबर ने प्रेरित किया था। कि अकबर ने जब अकबर ने अनेक प्रकार के विवाह आदि हिंदू विवाह किए या भारतीय संस्कृति में वो रचा बसा, तो अकबर ने भारतीय संस्कृति को निकटता से देखा और उसे चित्रकारों को चित्रित करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार इस काल में मतलब अकबर के काल में बादशाहों की वीरता, युद्ध, आखेट के दृश्य या दरबारी शान शौकत आदि को ज्यादा दिखाया गया। इसके अतिरिक्त जो मेन है कि इस काल में अकबर के काल तक आते आते मुगलकालीन चित्रकला ईरानी, राजपूत एवं यूरोपीय शैली के मिश्रण से मुगल चित्रकला में एक नवीन सृजन हुआ कि ईरानी, राजपूत एवं यूरोपीय शैली के मिश्रण से अकबर के काल में नई चित्रकला का विकास हुआ। अब 5वां नंबर, अकबर के काल में एक चश्म चेहरों का निर्माण अधिक किया गया था। अकबर के काल में एक चश्म चेहरों का निर्माण अधिक किया गया, अर्थात एक तरफ की मुखाकृति बनाई जाने लगी थी। एक चश्म चेहरा यानी एक तरफ की मुखाकृति जिसके अंदर एक आंख और एक कान आते हैं, वो एक चश्म चेहरा। इसी प्रकार जो छठा है कि संयोजन की दृष्टि से संयोजन का मतलब बैलेंस रखना। जैसे मान लीजिए कि यह ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड पर मैं इस कोने पर कोई भी आकृति बनाता हूं तो मुझे इसके जस्ट अपोजिट इस कोने में पर भी आकृति बनानी होगी, तो वो क्या होता है? संयोजन। तो संयोजन की दृष्टि से भीड़-भाड़ वाले दृश्यों का चित्रण किया गया, भीड़-भाड़ वाले दृश्यों का अंकन किया गया, लेकिन मुख्य आकृति को चित्र में मुख्य आकृति को शान शौकत के साथ बनाया जाता था। ये अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता मैंने आपको बताई कि अकबर के काल में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता चित्रित की जाने लगी। दूसरा, अकबर ने भारतीय संस्कृति को निकटता से एवं गंभीरता से देखा, फलस्वरूप उसने अपने चित्रकारों को भारतीय संस्कृति को चित्रित करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार अकबर के काल में बादशाहों की वीरता, युद्ध, आखेट, दरबारी शान शौकत आदि से संबंधित चित्रों का ही अधिक निर्माण किया गया और इस काल में ईरानी, राजपूत एवं यूरोपीय शैली के मिश्रण से चित्रकला में नया भाव उत्पन्न हुआ। और अकबर के काल में अधिकांशतः जो
व्यक्ति चित्र बनाए गए उनमें एक चश्म चेहरों का अंकन किया गया, अर्थात एक तरफ की मुखाकृति बनाई गई। संयोजन की दृष्टि से भीड़भाड़ वाले दृश्यों का अंकन किया गया, लेकिन मुख्य आकृति को शान शौकत के साथ या यूं मान सकते हैं कि वैभव के साथ दिखाया गया था। एक जो अपने किताब के अंदर एक चीज दे रखी है, एक कि तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल था और तानसेन एक संगीतकार था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल था। जैसे मैंने आपको बताया था, अबुल फजल जो कि एक इतिहासकार थे, वो क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। और तानसेन एक जो संगीतकार थे, प्रसिद्ध संगीतकार थे, वो भी अकबर के काल के नवरत्नों में शामिल थे। अब हमने ये पढ़ा कि अकबर काल के चित्रों की विशेषताएं। अब हम अकबर काल से जुड़ी हुई अनेक बातें पढ़ते हैं, जैसे अकबर के काल में किन विषयों से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया। तो अकबरकालीन चित्रों के विषय कि अकबर के काल में किन विषयों से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया था। तो एक लेखक रहे हैं डॉक्टर राय कृष्ण दास। डॉक्टर राय कृष्ण दास, डॉक्टर राय कृष्ण दास ने अकबर काल के चित्रों को 4 भागों में विभाजित किया। जैसे पहला, अभारतीय कथाओं के चित्र। अभारतीय कथाओं के चित्र जैसे हमजानामा, खमसा निजामी, खमसा निजामी, ये अभारतीय कथाओं के चित्र। इसके अलावा दूसरा, भारतीय कथाओं के चित्र। भारतीय कथाओं के चित्र। भारतीय कथाओं के चित्रों में अनेक प्रकार की भारतीय कथाओं को अकबर के काल में चित्रित किया गया था, जैसे रामायण, महाभारत। महाभारत को उर्दू में रज्म नामा कहा जाता है। तो रामायण, महाभारत यानी रज्मनामा। पंचतंत्र, पंचतंत्र को उर्दू में अनवार ए सुएली। इसी प्रकार नल दमयंती कथा, नल दमयंती कथा को उर्दू में नल दमन। इसी प्रकार योग वशिष्ठ, ये कुछ कथाएं ऐसी थी जो भारतीय कथाओं से संबंधित थी। भारतीय कथाओं के चित्रों में रामायण, महाभारत यानी रज्मनामा, पंचतंत्र यानी अनवार सुएली, नल दमयंती यानी नल दमन और योग वशिष्ठ, ऐसी कथाएं थी भारतीय कथाओं जो अकबर काल में चित्रित की गई थी। इसी प्रकार तीसरा हम लेते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, कि ऐतिहासिक ग्रंथों पर भी अकबर के काल में चित्रण किया गया। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में शाहनामा मतलब ईरान के शासकों का इतिहास। शाहनामा यानी ईरान के शासकों का इतिहास। इसी प्रकार तैमूरनामा यानी तैमूर का इतिहास। तैमूर का इतिहास, ये ऐतिहासिक ग्रंथ थे जो अकबर के काल में चित्रित किए गए थे। इसी प्रकार चौथा व्यक्ति चित्र।
व्यक्ति चित्रों को शबीह चित्र भी कहा जाता है उर्दू में। व्यक्ति चित्र हिंदी में कहा जाता है, पोर्ट्रेट इंग्लिश में कहा जाता है और शबीह उर्दू में बोला जाता है। तो व्यक्ति चित्र यानी व्यक्ति चित्र क्या? पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का चित्र, वो व्यक्ति चित्र या शबीह चित्र कहलाता है। और हम ये देखें कि सिर से लेकर कंप्लीट पैरों तक का जो चित्रण होता है वो होता है लाइफ। पोर्ट्रेट यानी पासपोर्ट साइज जो चित्र होता है उसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट। तो व्यक्ति चित्र या शबीह चित्र तथा सामाजिक चित्र, सामाजिक चित्र। तो जैसा हमने पढ़ा कि अकबर कालीन चित्रों के विषय डॉक्टर रायकृष्ण दास ने इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया। अभारतीय कथाओं के चित्र, इनमें हमजानामा, खमसा, निजामी। भारतीय कथाओं के चित्रों में रामायण, महाभारत, महाभारत को रद्मनामा कहा जाता है। पंचतंत्र यानी अनवार ए सुएली, नल दमयंती यानी नल दमन और योग वशिष्ठ आदि। इसी प्रकार ऐतिहासिक ग्रंथों के चित्रण में शाहनामा यानी ईरान के शासकों का इतिहास, तैमूरनामा यानी तैमूर का इतिहास, और इसी प्रकार चौथा व्यक्ति चित्र या शबीह चित्र आदि। अब हम ये चित्रों के विषय, जैसे हमने क्या पढ़ा, अकबर के बारे में शुरुआत में पढ़ा, फिर उसके बाद में अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ा, फिर अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं पढ़ी और अकबरकालीन चित्रों के विषय पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार, उनसे संबंधित थोड़ी थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। तो अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में जैसे सबसे पहला उल्लेख मैं करता हूं, अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में जो सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था एक मीर सैयद अली जुदाई, इसके बारे में हम उल्लेख करते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि यह मीर सैयद अली जुदाई एक ईरानी चित्रकार था, ईरानी चित्रकार था और हुमायूं इसे अपने साथ भारत में लेकर आया था। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई। अब जो मेन बातें हैं इसके बारे में कि यह ईरानी चित्रकार था, हुमायूं इसे अपने साथ भारत लेकर आया था और यह ईरान की सफवी शैली का चित्रकार था, ईरान की सफवी शैली का चित्रकार था। अकबर ने यह यूं मान सकते हैं कि इसने, जो मेन बात है कि इसने अकबर की रुचि व नीति के अनुसार, अकबर की रुचि व नीति के अनुसार भारतीय रूपाकारों को, या हम ये मान सकते हैं कि ईरानी कला को भारतीय रंगों में संजोकर मुगल चित्रकला का विकास किया था। कहने का मतलब क्या है कि इसने, इसका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि इसने अकबर की रुचि व नीति के अनुसार भारतीय कला को, या यूं मान सकते हैं कि ईरानी कला को भारतीय रूपों में रंग कर भारतीय या मुगल चित्रकला का विकास किया था। इसके द्वारा कुछ चित्र बनाए गए थे जो काफी उल्लेखनीय रहे हैं, जैसे लैला मजनू का चित्र, लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र,
पिता का व्यक्ति चित्र आदि इसके प्रसिद्ध चित्र थे। अब पहली बात मैंने क्या बताई कि ईरान की सफ़वी शैली का चित्रकार था और इसने अकबर की रुचि व नीति के अनुसार ईरानी कला को भारतीय रूपों में रंग कर मुगल चित्रकला का विकास किया था। और इसके प्रमुख चित्रों में लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म, पिता का व्यक्ति चित्र आदि सम्मिलित है। इसी प्रकार एक दूसरा चित्रकार जो प्रमुख चित्रकार था वो था ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। अब्दुल समद शिराजी, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी भी ईरानी चित्रकार था और अकबर ने इसकी बारीक कला को देखकर, इसकी बारीक कला से प्रभावित होकर ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी को शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। किस कारण से? बारीक कला को देखकर या बारीक कला से प्रभावित होकर इसे शीरी कलम, शिराजी यानी शीरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था और यह अकबर की चित्रशाला का प्रमुख था। हमजानामा के चित्र इसी के निर्देशन में बनाए गए और अब्दुल समद द्वारा तैयार किए गए कुछ चित्र जहांगीर द्वारा बनाई गई गुलशन चित्रावली में संग्रहित है। गुलशन चित्रावली जम्मू में स्थित है, जिसे जहांगीर द्वारा बनाया गया था। तो इसके द्वारा बनाए गए कुछ चित्र जहांगीर की गुलशन चित्रावली में संग्रहित है। ये दो चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी यानी बारीक कलाकारी से प्रभावित होकर अकबर ने शीरी कलम की उपाधि प्रदान की और हमजानामा के कई महत्वपूर्ण चित्र इसी के निर्देशन में बने। इसके अतिरिक्त अब्दुल समद द्वारा बनाए गए कुछ चित्र जहांगीर द्वारा तैयार की गई गुलशन चित्रावली में देखे जा सकते हैं। ये दोनों चित्रकार क्या थे? ईरानी चित्रकार थे। अब इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं। अकबरकालीन एक प्रमुख चित्रकार था दसवंत। अकबरकालीन एक प्रमुख चित्रकार था दसवंत। यह अकबर की चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था और प्रारंभ में यह मात्र चित्रशाला का सेवक था और इसने दसवंत ने अब्दुल समद से चित्रकला सीखी थी और रज्मनामा के अनेक चित्र इसके द्वारा तैयार किए गए थे। जो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुगल कला को भारतीयता की देन, मुगल कला को भारतीयता की देन दसवंत द्वारा ही प्रदान की गई थी। मुगल कला को भारतीयता की देन किससे प्राप्त हुई? दसवंत द्वारा ही प्रदान की गई। दो तीन लाइनें इसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि दसवंत अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। यह प्रारंभ में चित्रशाला का एक सेवक था और ख्वाजा अब्दुल समद से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी और मुगल कला में भारतीयता का भाव दसवंत को दिया जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन आते हैं कि शीरी कलम की उपाधि किस चित्रकार को प्रदान की गई, तो ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। या हम ये मान सकते हैं कि किसने अकबर की रुचि व नीति के अनुसार ईरानी कला को भारतीय रंगों में संजोकर मुगल चित्रकला का विकास किया, तो वो मीर सैयद अली जुदाई। तीसरा क्वेश्चन क्या बना आपने कि मुगल कला को भारतीयता की देन किससे प्राप्त हुई? दसवंत द्वारा प्राप्त हुई। इसी प्रकार अकबर की चित्रशाला का एक प्रमुख चित्रकार था बसावन। बसावन भी अकबर के दरबार का महत्वपूर्ण चित्रकार था और इसने लगभग 100 चित्रों का निर्माण किया था। इसने लगभग 100 चित्रों का निर्माण किया था और अबुल फजल जो कि इतिहासकार थे, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी, तो अबुल फजल ने बसावन की काफी प्रशंसा की है। बसावन के चित्र यथार्थ के अधिक निकट थे, यथार्थ के अधिक
निकट थे। और यह चित्रकार पृष्ठभूमि बनाने, मुखाकृति की विशेषताओं का अंकन करने, मुखाकृति यानी मुख की आकृति की विशेषताओं का अंकन करने और रंगों के मिश्रण तैयार करने आदि में श्रेष्ठ था। इसने ही दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में इस चित्रकार का कार्य देखने को मिलता है। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं अकबरकालीन चित्रकला। अब हम अगले वीडियो में जहांगीरकालीन चित्रकला के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।